हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं सोच रही थी सुबह से आज मैं मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली थी, लेकिन ना मेरी सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं कर ही नहीं पाई। और बहुत ऐसा नहीं हो रहा तेज़ वाला दर्द, लेकिन लगातार जो हल्का दर्द होता है ना, वो लगातार कल रात से बना हुआ है। मैंने दवाई भी खाई, हल्की दवाई खाई, पीसीएम खाई मैंने, लेकिन दर्द नहीं रहा। और बीपी भी मेरा बढ़ रखा है, तो शायद इसी वजह से हो रहा है। तो ना मैं व्लॉग ही नहीं कर पाई आप लोगों के साथ सुबह से शेयर, क्योंकि काम फिर ऐसे ही होता है ना, ढीले ढीली हालत में करी। तो मैंने कहा चलो नहा धो के फिर ही आप लोगों के साथ। तो उठी, मैंने कहा चलो अब नहा लेती हूँ, काम तो सुबह ही हो जाता है। फिर मैं उठी, मैंने कहा चलो नहा लेती हूँ और अपना व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ, अपना काम भी स्टार्ट करती हूँ। तो बस काम तो झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो जाता है खैर, पर अदर क्लीनिंग ना, तो यहाँ पे मैंने कहा चलो आज फ्रिज साफ़ करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है मैं एक एक दिन में एक एक एक्स्ट्रा क्लीनिंग लेती हूँ, तभी घर साफ़ भी रहता है ना, अगर एक्स्ट्रा क्लीनिंग करो। तो बस यही है। तो मैं यहाँ पे ये साफ़ कर रही थी फ्रिज, मैंने कहा चलो साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो है ना भाप जम जाती है फ्रिज में, जो प्लेट्स है ना उनके नीचे से जब भाप जम जाती है तो ऐसा लगता है गंदा, लेकिन गंदा तो रहता नहीं है। तो बस ऐसी डस्टिंग वस्टिंग मैंने थोड़ा बहुत करी। और इसके बाद ये टेबल भी साफ़ कर। टेबल का कवर ना फट गया हमारा, तो वो कवर मेरे को वो मैंने कहा चलो इस कवर को कटिंग करती हूँ। किनारे किनारे से फट गया, पता नहीं कैसे फट गया है। और वैसे फट ही जाती है, क्योंकि बच्चे ना छेड़ते रहते हैं, तो इसके कोने कोने शार्प है, तो इस वजह से हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कटिंग करती हूँ, जितना ये फटा हुआ है उतना कटिंग करके इसे इसी पे ही सेट कर दूँगी। तो लेकिन वो कटिंग तो करी मैंने, लेकिन वो छोटा रह गया। तो फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही बिछा दिया है कि मैंने कहा चलो फिर कभी ले आऊँगी। और वैसे मैं जिस दिन विशाल गई थी ना, उस दिन मैंने लिया था, लेकिन उसमें ना टैग नहीं था का, वो प्राइस टैग होता है ना, तो उन्होंने फिर वो दिया नहीं। और वैसे तो मैं दूसरा ले आती ऊपर से, फिर वही है कि फिर लाइन पे लगो ये लगो, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो फिर मैंने फिर उस दिन नहीं लिया। तो जाऊंगी अब कभी, देखती हूँ जब कब जाती हूँ मार्केट तो ले आऊँगी, या ऑनलाइन ही मंगा लूँगी ना। तो ये फ़िलहाल तो मैंने, ये देखो छोटा हो रहा है, पर फ़िलहाल मैंने रख ही दिया, नहीं तो ना पलाई ख़राब होती है पानी से। तो फ़िलहाल मैंने रख दिया। और इसके बाद मैं गई अंदर, मुझे रखने बहुत सारे कपड़े मेरे तह लगाने के लिए हैं। और 2 दिन के कपड़े हैं ये, जैसे संडे था तो सैटरडे संडे के ही हैं ये, और ये मंडे का ही व्लॉग है जैसे आपको पता ही है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे अपने कपड़े तह लगाती हूँ। और कपड़े आपको बताती हूँ कि कपड़े ना हमेशा सुलटे ही तह लगानी चाहिए, उल्टे नहीं रखनी चाहिए, इससे घर में बरक्कत वगैरह नहीं होती है। और जैसा आप सूट तह कर रहे हो, तो सूट के अंदर ही सलवार भी और दुपट्टा भी रख दो, तो उससे फिर खोते भी नहीं है। जैसे बेडशीट तय कर रहे हो, तो बेडशीट के कवर के अंदर डाल दो बेडशीट, या बेडशीट के अंदर कवर डाल दो। जैसे कुशन कवर है 5, तो एक के अंदर चारों डाल दो, तो इससे ये चीज़ें है ना खोती नहीं है। तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा बताती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे वो करती हूँ ये कपड़ों को तय लगाने की ट्रिक, जिससे मेरे कपड़े, नहीं तो पहले होता था ना दुपट्टा कहीं होता था, सलवार कहीं होती थी। तो धीरे धीरे सीखते हैं, एकदम तो सबको नहीं आता है, गृहस्थी में जैसे पढ़ते हैं शादी के बाद, तो धीरे 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 ट्रिक वगैरह लगाते हैं अपनी, तो सीखते हैं फिर उससे, है ना। तो सारे कपड़े वगैरह मैंने तह लगा दिए थे। उसके बाद मेरा टाइम हो गया था खाना बनाने का, मैंने कहा चलो खाना बना देती हूँ टाइम से।
फिर उसके बाद वो कपड़े रखने का काम करो। अगर मैं कपड़े रखने में लग जाती, वैसे टाइम ज़्यादा तो नहीं होता क्योंकि बच्चे तो 2 बजे तक ही आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो पहले खाना बना देती हूँ ना, क्योंकि आजकल एकदम गरम गरम खाना भी नहीं खाया जाता, खाना थोड़ा ठंडा करके ही खाया जाता है। तो ये कि बच्चों के आने से आधा घंटा पहले बन जाए तो ठीक रहता है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ खाना बनाने, और सिंपल सी दाल चावल जैसा हमारा डेली का रहता ही है। तो आजकल तो हल्दी भी नहीं पड़ रही, तो हल्दी और मिर्च अब आज लास्ट डे है, कल 11वां दिन है ना, तो कल 11वें दिन से हो जाएगा हमारा, मतलब हल्दी तेल वगैरह सब खुल जाता है, शुद्ध हो जाते हैं 11वें दिन। तो आज के बाद फिर कल से खाना, अब बच्चे बोले वाह अब कलरफुल खाना मिलेगा। वैसे हमारे जो मसाले हमने ला रखे थे बड़े टेस्टी थे, धनिया मिर्ची डाला, लेकिन खाने में कोई वो नहीं था, कमी नहीं थी। और आज मैंने बनाई थी वो चने होते हैं दले हुए चने, और इनकी दाल बड़ी टेस्टी होती है, अगर अच्छे से उबल गई ना तो मक्खन जैसी होती है बिल्कुल ना। तो हन्नू बोलता भी मम्मी दाल बहुत अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ पे दाल बन गई है, और अब चढ़ा दूँगी चावल। तो दाल चावल सिंपल सा हमारा रहता है, सलाद रहता है और दही रहती है। दही तो हम घर में ही जमाते हैं। तो बस यही हमारा सिंपल सा लंच रहता है, मिडिल क्लास फैमिली का सिंपल सा रहता है। बनाने के लिए तो सब्जी बना सकते हैं, बट वही है बच्चों अभी इतना पसंद करते हैं नहीं, तो हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो हमारे लिए सुबह की बची जाती है, और नहीं भी बचती तो भी यही कि नहीं बनाती हूँ मैं, कभी बना भी देती हूँ कभी नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये रख रही हूँ कपड़े। कपड़े मैंने तह लगाते ही समय मैंने अलग अलग रख दिए थे, तो उससे फिर मेरी अब जैसे देखो सूट के अंदर मैंने डाल दिया है सलवार भी, और ये भी इससे ना खोते नहीं है। तो फिर ये सूट डाल दिए है, और तह लगाते ही समय मैंने पोर्शन अलग अलग रख दिए थे कि हस्बैंड के अलग, बच्चों के अलग, अपने अलग। तो फिर अब रखते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो यहाँ पे रहते हैं, सबसे पहले हस्बैंड के कपड़े रख दूँगी, उनके कपड़े यहीं पे रहते हैं, और बेड में भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। तो ये इनके कपड़े रख दिए मैंने, इसके बाद बच्चों के कपड़े रख दूँगी, और फिर नीचे मेरे सबसे नीचे मेरे कपड़े हो जाएंगे। तो यही तरीका है कपड़े रखने का मेरा, और बच्चों के अलग अपने अलग मिक्स नहीं करती हूँ, सबके अलग अलग रखती हूँ, जिससे फिर ये कि मतलब फैलते भी नहीं है ना, और ढूंढने में भी आसान रहती है, बच्चे भी अपने कपड़े आसानी से निकाल लेते हैं। और अब अपने डेली वेयर के मेरे बाहर वाली जो अलमीरा है उसमें रहते हैं। तो बस ऐसे ही अपने छोटे छोटे उससे अपने घर को मैनेज करती हूँ। और ये बीपी इंस्ट्रूमेंट तो निकला हुआ ही है क्योंकि चेक ही हो रहा है, तो मैंने कहा चलो इसे अंदर रख देती हूँ। खैर अंदर रख के भी क्या होगा, क्योंकि दिन में फिर आएंगे ये तो चेक करेंगे। तो बस इसके बाद मिलती हूँ आपको आगे। सो फ्रेंड 2 बज रहे हैं, और बच्चे स्कूल से खाना मैंने उन्हें दे दिया। मैंने कहा चलो गैस साफ़ कर देती हूँ, फिर अब रात को ही गंदी होगी। वैसे कोई भरोसा नहीं, कभी चाय भी बोल जाती है तो भी गंदी हो जाती है। तो बस गैस साफ़ कर दिए मैंने, और कपड़े मैंने सुबह से तो धुले नहीं मैंने, क्योंकि बहुत कम कपड़े थे, तो क्या मशीन चलानी। फिर मैंने बच्चे आ जाएंगे, बच्चों की ड्रेस हो जाएगी स्कूल की ड्रेस ना, तो फिर मैंने कहा चलो तो ये मैंने साफ़ कर दिया। बच्चे खा रहे हैं खाना, साथ में वो दले हुए चने की दाल बनाई, बड़ी टेस्टी होती है, वो बनाई है मैंने। कपड़े मेरे धुल रहे हैं, अभी टाइम लगेगा। बच्चे खा रहे खाना प्लस देख रहे हैं टीवी, लाइट बंद कर रही। तो बच्चे खाना खा रहे हैं, टीवी इनका ऑन हो गया क्योंकि आते ही नहीं होता है, बस दिन भर टीवी से दूर कैसे रहें। तो चलो बाद में मिलते हैं। पैंट कपड़े धुल गए हैं मेरे, मशीन मैंने अपनी पैक कर दी है, कपड़े धुल गए हैं सारे, डाल दिए मैंने। और किचन का दरवाज़ा कर दूँगी अब बंद, और अब करूँगी 1 घंटा रेस्ट। हाँ 1 घंटा रेस्ट करने के बाद रेस्ट के सोऊंगी, जैसे भी देखती हूँ मेरे ना सर में दर्द ही नहीं रुक रहा है। तो जो भी है 1 घंटा, मतलब अब ये आएंगे 4 बजे, 3:30 4 बजे के बीच में ही आते हैं, तो ये तब आएंगे, तब तक मैं आराम करूँगी 1-1.5 घंटा जो भी है। उसके बाद फिर शाम के रूटीन स्टार्ट हो ही जाते हैं। तो इसके बाद मैं आपको सीधे रात को मिल रही हूँ। यहाँ पे वो कर रही हूँ, सब्ज़ी धुल रही हूँ, और ये बना रहे हैं चाय। तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी धुल के, सब्ज़ी क्या है, टमाटर है, मिर्च है, और ये है, और कद्दू, मतलब खीरा है और कद्दू है। तो मैंने कहा चलो धुल के रख दो ना, फिर ये कि सूख जाते हैं टाइम से, फिर रात को अपने फ्रिज में संभाल लो। और ये वाली बास्केट है ना, ये मैं वहीं से लाई थी, मतलब विशाल से ही लाई थी, जोयो की, जोयो कंपनी की, तो अच्छी होती है, आपको पता ही है। फिर उसके बाद चाय वगैरह पी हमने, और यहाँ पे मैं वो, और फिर मैंने आलू भी उबाले, आलू के साथ फिर आलू छिले भी। तो यहाँ पे मुझे आलू के गुटके बनाने, आज सादे सिंपल आलू होते हैं ना वो बनाने हैं, और बड़े टेस्टी लगते हैं। हमारे पहाड़ में तो आलू के गुटके ही बोलते हैं, और मज़ा तभी आता है इसमें हरा धनिया हो और हरी मिर्च हो ना, पर बच्चे खाते ही नहीं तो फ़ायदा क्या है। तो बस यहाँ पे डाल दिया है मैंने, और डाल दूँगी नमक मसाले जो भी हैं। और बहुत टेस्टी बने थे आज आलू की गुटके। इसमें ना थोड़ा तेल वगैरह, सूखी सब्ज़ी कोई भी हो
तेल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। और मेरे से ना बहुत पड़ता ही नहीं है तेल ज़्यादा, पता नहीं क्यों, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, बट आज फिर मैंने डाल ही दिया था। तो ये है कि मतलब अच्छा, बड़े टेस्टी होते हैं, बच्चों को भी बड़े पसंद है। और बच्चों को पसंद आ जाए सब्ज़ी तो फिर वारे ही नहीं आ रहे हो जाते। नहीं तो आपको पता ही है कि बच्चों के टेस्ट कराना खिलाना बड़ा टफ़ होता है। तो बस यहाँ पे आलू के गुटके बन गए हैं और आटा मैंने गूंद के रख दिया है। आटा मैं अच्छे से तो नहीं गूंद पाती हूँ, बट ये है कि मिक्स करके थोड़ा बहुत हाथ लगा के रख देती हूँ काफ़ी देर के लिए, फिर वो अपने आप सेट हो जाता है। आटे की तो है ही खासियत ऐसी, तो वो खुद ही सेट हो जाता है। तो बस आलू गुटके में थोड़ा खुले में पका लूँगी बिना ढके, और इसके बाद जो 2-4 बर्तन हैं उन्हें भी धुल दूँगी। और बस ऐसे ही चलता है। और इसके बाद रही रोटी, तो रोटी जिस समय खाएंगे ना उस समय मैं रोटी बनाऊंगी। रोटी मतलब बनाने खाते ही नहीं है बच्चे, 4-5-6 रोटी मुश्किल से बनती है हमारी रात को। चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।